केंद्र सरकार ने रविवार को चीनी सेना के खिलाफ हर तरह की कार्रवाई के लिए भारतीय जवानों को खुली छूट देने के साथ ही युद्ध की तैयारी के लिए तीनों सेनाओं को 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड जारी किया है। माना जा रहा है कि गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद सरकार ने चीन को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को तीनों सेनाओं के प्रमुखों और सैन्य बलों के प्रमुख CDS विपिन रावत के साथ बैठक के बाद निर्देश दिए हैं कि LAC पर चीन के आक्रामक होने पर उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। युद्ध स्तर की चेतावनी जारी करते हुए ये भी कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर सैनिक हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद शाम को सरकार ने सेनाओं को घातक हथियार और गोला बारूद की खरीद के लिए 500 करोड़ रुपए के आपात फंड को मंजूरी दी है। इस आदेश के बाद तीनों सेनाएं अपनी जरूरत के हिसाब से 500 करोड़ रुपए तक के घातक हथियार और गोला बारूद खरीद सकते हैं। चीन सीमा LAC पर तैनात सैनिकों की जरूरत को देखते हुए भी ये फैसला लिया गया है। ये पहली बार नहीं है कि जब सरकार ने सेना को इमरजेंसी फंड दिया हो। इससे पहले उरी हमले और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी सरकार ने सुरक्षा बलों को इसी तरह की वित्तीय शक्तियां दी थीं। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों से भूमि सीमा, हवाई क्षेत्र और रणनीतिक समुद्री गलियारों में चीनी गतिविधियों पर सख्ती से निगरानी रखने के लिए कहा है। इसके अलावा भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस का दौरा करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये यात्रा 3 दिनों की होगी। इस दौरान राजनाथ सिंह रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात करेंगे। कई रक्षा समझौतों पर चर्चा हो सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 22 जून को रूस की राजधानी मॉस्को के लिए उड़ान भरेंगे। इस दौरान राजनाथ सिंह रूस की 75वीं विक्ट्री परेड में शामिल होंगे। मालूम हो कि रूस के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह को इस परेड के लिए आमंत्रित किया है। चीन से चल रहे मौजूदा सीमा विवाद के बाद रक्षा मंत्री के इस दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है। इसके अलावा रूस की राजधानी मॉस्को में 24 जून को होने वाली 75वीं विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए भारत की तीनों सेनाओं का दल भी रूस जाएगा। भारत की तरफ से तीनों सेनाओं वाले इस दल में 75 सदस्य शामिल होंगे। रूस में इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध के 75 साल पूरे होने पर विक्ट्री डे परेड का आयोजन हो रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इस परेड में 200 से ज़्यादा वाहनों समेत 20 प्रकार के मिलिट्री हार्डवेयर का प्रदर्शन किया जाएगा।